सब्जी अब्जी खरीदने में महंगा लगता है। महंगा ही है भैया, और क्या है। आजकल है क्या सस्ता है। गैस सिलेंडर देखो, सब्जियां देखो, आटा चावल देखो, कोई भी चीज लो सब महंगी आई। चुनाव में ये मुद्दा है महंगाई। हाँ, मुद्दा महंगाई सबसे पहले। भाई सर, जो आएगी वो सरकार अपनी है, कोई सरकार महंगाई खत्म नहीं कर सकती। रोजगार आप देख रहे हैं, खुद कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे। घर में मंजे पे बैठ के थोड़ी है, हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई। सुबह 6 बजे से आते हैं। बोले ये भी चोर है, ये भी चोर है, किसी बोलना चोर थोड़ी में जाता है कोई। जिसका किस्मत ठीक है उसको आ जाएगी वोट, अगर ठीक नहीं है तो घर बैठेगा। और बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनेगी। बीजेपी जीत रही है। वजह काम की है, हर सब कुछ दिया, एम्स दिया, इंटर कॉलेज दिया, अच्छे काम कर रही है बीजेपी पार्टी। कमाएगा नहीं हमारा लड़का तो फिर कैसे महंगाई, फिर तो महंगाई होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बीजेपी ने यहां से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सलाहकार त्रिलोक जम्वाल को अपना उम्मीदवार बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने उम्मीदवार बंबर ठाकुर पर ही भरोसा जताया है। तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पार्टियों के राजनीतिक दावे और उन दावों पर यहाँ के लोगों को कितना भरोसा है, ये जानने के लिए हम बिलासपुर में लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। तो सब्जी अब्जी खरीदने में महंगा लगता है। महंगा ही है भैया, और क्या है। आजकल है क्या सस्ता है। गैस सिलेंडर देखो, सब्जियां देखो, आटा चावल देखो, कोई भी चीज लो सब महंगी आई है। सस्ती आई क्या आई। चुनाव में ये मुद्दा है महंगाई। हाँ, मुद्दा महंगाई सबसे पहले। वोट आप जब करेंगे तो महंगाई रहेगा आपके जहन में, उसके आधार पर वोट करेंगे। हाँ, किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी कांग्रेस? अब वो तो पब्लिक के हाथ में है, हमारा क्या है। आज जैसे मर्जी देते हैं, पब्लिक के हाथ में भैया। भाई सर, जो आएगी वो सरकार अपनी है। 12 तारीख के बाद वो आएगी वो अपनी है। जो आ जाए वो अपनी है। हाँ सर, हमें तो दिहाड़ी लगानी पड़ेगी, हम तभी तो खाएंगे कुछ। वोटर हो? हाँ जी, है जी, वोटर हो। हाँ जी सर, मैं बिलासपुर से हूँ। क्या काम करते हो? मैं सर यहाँ पे सब्जी का काम करता हूँ। अच्छा, तो मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वोट डालोगे? मुद्दा कोई सर नहीं है सर, महंगाई ऐसी है, ऐसी रहेगी। कोई सरकार महंगाई खत्म नहीं कर सकती। हाँ जी। रोजगार सर, रोजगार आप देख रहे हैं, खुद कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे। घर में मंजे पे बैठ के थोड़ी है, हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई। सुबह 6 बजे से आते हैं, शाम को जाते हैं। ये बताओ आगे कौन चल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? ये देखो ना भाई, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जो मर्जी आगे चले, जो आ जाए वो आ जाए। कौन आगे चल रहा है? बराबर की टक्कर दोनों में, 19-20 का मुकाबला होगा दोनों में। नड्डा जी का तो गृह जिला है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला है, लेकिन उनको भी थोड़ी अड़चने फंस रही हैं। जो निर्दलीय खड़े हैं वो बीजेपी के थे, इसलिए थोड़ा टफ मुकाबला हो चुका है। किसके खड़ा होने से? सुभाष शर्मा खड़ा होने जो से। निर्दलीय खड़े हाँ। हैं, उनकी वजह से सीट फंस गई है। हाँ, फंस गई है। इसमें 19-20 का मुकाबला होगा, बाकी तो मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भी हाँ जी। बीजेपी आसानी से नहीं जीत रही। तभी तो सभी लीडर आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, कोई गडकरी, कोई आ रहा है, कोई योगी वोगी, सब आ रहे हैं यहाँ पे। इस सीट के लिए सबसे बड़ा उनको मेहनत करनी पड़ रही है। अब बंबर ठाकुर तो विधायक भी रहे यहाँ से, हाँ, कांग्रेस यहाँ रहे वाले। हैं, अच्छे विधायक हैं वो, अच्छे नेता हैं, गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों के मसीह हैं, अच्छे लेकिन इंसान हैं। बीजेपी कह रही है कि उनके बेटे की गाड़ी से नशे की सामान मिले थे, तो वो नशा बढ़ा रहे हैं। वो नन्ना सोना कोई नहीं बढ़ा रहा है वो, ऐसी बात नहीं है। बदनाम कर रहे हैं, जिसमें बदनाम कर लो आप। बोले ये भी चोर है, ये भी चोर है, किसी बोलना चोर थोड़ी में जाता है कोई। नशा सब करते हैं, किसने रोक दिया नशा आज तक? देखो, कोई रोक नहीं सका कोई। तो बंबर ठाकुर या त्रिलोक जम्वाल कौन आगे है? दोनों मिक्स में ये आपस में क्या लिया, इतना कोई जोर किसका नहीं है। 19-20 का मुकाबला है। अच्छा, और सुभाष शर्मा कितना डेंट कर रहे हैं? वो तो इतना है कि थोड़ा फर्क तो डालेंगे, 5-7 वोट, 1000 वोट का। वो बीजेपी कैंडिडेट तक नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है इसका। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? भाई हम अब क्या बोले, अब दोनों पार्टी एक जैसी चली है इस टाइम हम देख रहे थे। ठीक है, अब टक्कर तो चली है, अब कौन जीते कौन है पक्का नहीं बोल सकते हम। आपके लिए क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप वोट हम डालें? दोनों पार्टी को एक जैसे समझते हैं। ठीक है, हमने तो काम करना है, सुबह पार शॉप है, सुबह काम करना है, शाम को जाना है, बच्चे को देखना है। ठीक है, ताकि जो अब क्या बोल सकते हम, अब दोनों का बराबर है। कौन किस्मत की बात है, जिसका किस्मत ठीक है उसको आ जाएगी वोट, अगर ठीक नहीं है तो घर बैठेगा। सरकार कौन सी अच्छी रही? आपने तो बीजेपी की भी सरकार देख ली, कांग्रेस की भी सरकार देख ली, हर 5 साल में बदल जाती है। अच्छा कौन है, कोई है?
अच्छा तो जी सभी अच्छे हैं जी। वो आजकल अब सुभाष ठाकुर तक का काम किए नहीं उसने। अब चलो एक और जमाल जी है, अब जमाल जी क्या पता हो ही सकता है अच्छा काम कर रहे, ठीक है। बम्बर ठाकुर ने ऐसा नहीं, अच्छे काम करते हैं, वो गरीब पे हेल्पर करते हैं। सरकार किसकी आ रही है राज्य में? अब अभी हम पक्का नहीं बोल सकते हैं जी। ये राता और रात सरकार कोई पता नहीं जी। आप तो वोटर इस टाइम सुबह बिल्कुल गुम वोट रहा है, हाँ। पता नहीं वो किसको वोट डाल देगा, जो अच्छा काम करेगा वो। सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? हाँ, अरे इधर इधर देख लो भाई, इधर देख। मोदी को बनाएंगे जी। मोदी जी की सरकार बनेगी तो मोदी तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे। भाई मोदी जी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ तो जयराम ठाकुर सरकार है तो ना। बीजेपी की है नहीं यहाँ पे। हाँ। जयराम ठाकुर हमारे बीजेपी को मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा ना। बीजेपी ले रही है 38 सीटें, कांग्रेस ले रही है 26 सीटें अच्छा, और 4 उम्मीदवार आजाद आएंगे और 38 सीटें बीजेपी जीतेगी और बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनेगी। तो ये आपने मतलब पूरा भविष्यवाणी कर दी? भविष्यवाणी कर दिया, कांग्रेस पार्टी 26 सीटें लेके जा रही है। वाह। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र जी, आपको लगता है कि महंगाई है? ऐसा है, महंगाई तो होगी होगी होगी। तो ऐसा है ना, अगर हम आज से 50 साल पीछे निकल जाएं, पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, ज़मीन काफ़ी थी। उसके बाद 50 साल की आज तक ज़मीन जो है वो सड़कों में, मकानों में घटी है। पॉपुलेशन बढ़ी है। जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो कुदरती ही है कि भाई चीज़ की कमी होगी, महंगाई तो होगी होगी। महंगाई होगी। तो आपको लगता है कि कोई सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती? बड़ा मुश्किल है, ये तो मुश्किल से है और जो मेरा अपना मानना है। बाकी हम क्या कुछ नहीं, सरकार करे तो कर। तो आपके राज्य में चुनाव है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कई वादे कर रहे हैं। कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई स्कूटी और साइकिल फ्री दे रहा है। जो फ्री दे रहे हैं ना, ये भी गलत है। पब्लिक को मुफ्तखोर बना दिया, काम चोर बना दिया। काम तो करके राजी नहीं है। हिमाचल में इस वक्त देखो बाहर से कितने आदमी हैं यहाँ पर। क्या हमारे यहाँ हिमाचल में आदमी नहीं जो काम करके राजी नहीं है? तो ऐसा है ना कि ये मुद्दे जो है ये इनका तो है कुर्सी का चक्कर। महंगाई कोई मुद्दा है क्या चुनाव में? बोलने को बोलते हैं, अब चक्कर कुर्सी का है, चक्कर चेयर का है, बाकी ना कुछ नहीं। चेयर चाहिए जैसे किसको चेयर मिल रही है? जिस ये तो भाग्य है ये भाग्य है। चक्कर सिर्फ चेयर का। आगे कौन चल रहा है? अभी तो बीजेपी का ही चल रहा है। रिपीट होगा इस बार? हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है। ये हो सकता है, कोई कन्फर्म तो नहीं है। ऐसा है। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छा, मोदी सेंटर में बहुत बढ़िया है, गट्स वाले हैं, गट्स है, ठीक है, स्टैंड लेते हैं। जो 2008 में हुआ था बॉम्बे में कांड, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, क्या किया उन्होंने? मोदी ने जो कर सकता उन्होंने किया, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दे दिया। तो बीजेपी जो आगे चल रही है राज्य में, वो मोदी की वजह से है या जयराम ठाकुर की वजह से? मेन तो मोदी है, बाकी तो मेन तो मोदी ही है। मतलब राज्य में भी मोदी के नाम पर ही वोट मिल रहा है? ऐसा ही है। बाकी अभी भगवान जाना वो क्या होता है। अब उनके आज बाहर जाता है कुछ और, अंदर जाकर कुछ और वो करता है। कन्फर्म कुछ जिसका भाग्य प्रबल होगा। मेन मुद्दा क्या है इस चुनाव का? मेन मुद्दा क्या है? मतलब किस पर जनता वोट करेगी? आप किस पर वोट करेंगे? हम जो करेंगे हम तो सिर्फ ये है कि सरकार तो बनानी ही है, बनेगी ही, लोकतंत्र, वोट तो डालना पड़ेगा। मुद्दा जो है ना ऐसा है, सबका मैंने पहले कह दिया, क्लियर कर दिया कि सबको मुद्दे अब अपने हैं। जितने भी पॉलिटिक्स में है, जो एक एमएलए कई लाख रुपए इसमें लगाएगा, क्यों लगाएगा? मेन तो ये था ये क्या वो सैलरी ना होती। अब अपनी सैलरी की फर्क करते सब हाँ में हाँ मिला देते हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है, निर्दलीय है, सब हाँ ये तो हमारी सैलरी होनी चाहिए, इतना हमें TDA मिलाना चाहिए। एक एम्प्लॉई है, एक जनरल आदमी है, उसके लिए अगर बैंक में जाएगा ना वो, तो उसके लिए क्या इंटरेस्ट है? 12%, 10%। एमएलए और मंत्री के लिए दे रहे 4%। क्यों ऐसा है? क्या वो गरीब है? क्या वो गरीब है? एक चीज़। दूसरे, इनको फ्लैट फट जो बना
प्लेटफॉर्म पर आज वो जीरो में है, कल को हीरो बन जाते हैं। कहाँ से आता है पैसा? ये सब माया का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर हमें फिर नज़र आ गए हैं। सर बोलेंगे नहीं क्योंकि वो अभी ड्यूटी में है, लेकिन महंगाई की मार इनको भी पड़ रही है और बोल नहीं पा रहे। नहीं, सर ने बोला कि मैं ड्यूटी में हूँ इसलिए नहीं बोलूँगा, अदरवाइज मैं बोलता। सर ने ये बात बोली। आप बोलो, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? हाँ। जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। कौन कर रहा है? अब तो फैसले की घड़ी आ गई है। अब तो आपने फैसला ले लिया होगा ना कि कौन किसने अच्छा किया। ये हमारा विधानसभा क्षेत्र हमारा अरे तो दूर है तो राज्य में ही ना है। चुनाव तो हो ही रहा है पूरे राज्य में। बात नहीं, कोई नहीं है। तो कौन, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। वजह क्या है? वजह अच्छी नीतियाँ, अच्छे काम। तो जयराम ठाकुर ने अच्छा काम किया या प्रधानमंत्री मोदी ने? मोदी ने भी किया, जयराम ने भी किया, दोनों ने किया। जयराम ने भी किया। हाँ, जयराम ने भी किया। तो इतिहास तो लेकिन जो 85 के बाद से रहा है कि हर 5 साल में बदल देते हैं आप लोग सरकार। हाँ। इस बार नहीं बदलेंगे? इस बार नहीं बदलेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है? अरे वोटर तो आप हैं। भाई साहब, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? बीजेपी जीत रही है। वजह? काम किए, हर सब कुछ दिया, एम्स दिया, हैजर कॉलेज दिया, अच्छे काम कर रही है बीजेपी पार्टी, इस कारण जीत रही है। तो जयराम ठाकुर का काम आपको पसंद है या प्रधानमंत्री मोदी का? दोनों का ही। जब प्रधानमंत्री देंगे तभी जयराम ठाकुर करेंगे आगे काम, जब सेंटर से काम आएगा तभी होगा, इसलिए बेनिफिट है बीजेपी का। तो कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, तमाम मुद्दे, इन मुद्दों पर आपको कुछ एतबार नहीं है? ओपीएस या पेंशन के लिए बोल रहे हैं, आम पब्लिक भी है, या उनको भी पेंशन लगाओ ना, जिस हिसाब से वो मुद्दा उठा रहे हैं। वो गरीब बंदा क्या, वो नहीं पेंशन का हकदार? मुलाजिम लोग ये पेंशन का हकदार है। महंगाई जब कोई कमाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, बाहरी राज्य से लोग आ रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा कोई बात नहीं, कमाई करता नहीं है, तो उसको क्या महंगाई का मुद्दा है? महंगाई और बेरोजगारी राज्य में है या नहीं है? नहीं है, कोई महंगाई कोई नहीं है। जब हम लोग कमाएंगे नहीं, हम घर में सोए बैठे रहेंगे, अगर किसी का बच्चा ज़्यादा पड़ा है उसको बोलेंगे ये काम कर ले, वो बोलेगा नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, हम टीचर लग सकते हैं या लेक्चरार ही लग सकते हैं, हम नहीं कोई काम कर सकते। जब कमाएगा नहीं हमारा लड़का तो फिर कैसे महंगाई? फिर तो महंगाई हो नहीं है। अगर हमारा बंदा अपने आप काम करे या सब काम करे तब काम होंगे। अगर बाहरी राज्य का एक व्यक्ति आता है, वो यहाँ पर दिहाड़ी लगाता है, वो उसके लिए फौरन बना हुआ। कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है भी वो अपने शौक से, अपने मन से है। हाँ, अपने यही मन कह रहे हैं ना। हाँ। और महंगाई है कि नहीं? महंगाई कोई नहीं है सर। जब कमाएंगे खेत में कुछ भी बीजेंगे तभी कुछ होगा, जब हम कुछ बीजेंगे ही नहीं खेतों में तो होगा क्या? तो कितनी सीटें आ रही हैं लग रहा है इधर? बीजेपी की? बीजेपी की 37-38 सीटें क्लियर, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सर। पूर्ण बहुमत। ठीक है, थैंक यू। देखिए यहाँ पर और भी कई सारे लोग आए हुए हैं, दुकानदार भी हैं, सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर है। शंकर जी, कितना अच्छा नाम है आपका। कौन आ रहा है सरकार में? किसके ऊपर शंकर जी का आशीर्वाद रहेगा? बीजेपी। वजह? वजह ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है मतलब क्या? मोदी जी ठीक है, जयराम जी ठीक हैं, सब लोग ठीक है। सब ठीक हैं। अच्छा, महंगाई, आपने सब्जी वब्जी खरीदी, कुछ महंगी नहीं लगती आपको? नहीं लगती। तो जो पार्टियां हैं कांग्रेस या जो भी विरोधी हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा उठा रहे हैं, आपको लगता है कि है राज्य में महंगाई या बेरोजगारी? ठीक है, कुछ नहीं है तो ऐसे ही सब लोग तो कर रहे हैं काम, ये कर नहीं रहेगा। सब लोग कर रहे हैं, महंगाई का कुछ नहीं, सब ठीक है, चल रहा है काम चल रहा है। हर चीज़ तो बढ़ गई महंगाई के हिसाब से। तो सरकार यहाँ पर तो हर 5 साल में बदल जाती है, इस बार नहीं बदलेगी? वही रहेगी। वही रहेगी, ठीक है। ये कौन से अमरूद हैं भाई? ये कौन से अमरूद है भैया? अमरूद ही है। नहीं, कुछ यहाँ का अलग है क्या? नहीं, सरकार में कौन आ रहा है? सरकार में कोई भी नहीं आएगा। हाँ, दोनों पार्टियां भाई चोर है। दोनों पार्टियां चोर हैं? चोर है दोनों पार्टियां। कोई तो एक आएगा ही। कोई नहीं आएगा, ये कोई नहीं आएगा। मोदी आएगा फिलहाल। अच्छा, फिलहाल मोदी आएंगे? फिलहाल तो पक्का नहीं है, पक्का अच्छा, नहीं है। पक्का नहीं है अभी। फिलहाल मोदी आएगा, ये आएगा। तो मतलब बीजेपी को भी जो भी वोट पड़ रहा है वो मोदी के नाम पे पड़ रहा है, जयराम ठाकुर के नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पर। फिर भी आपने उनकी पार्टी को चोर बोल दिया। वो तो ऐसे नहीं, छोटे चोर है, बड़े नहीं है।
मतलब छोटे वाले नेता चोर हैं, बड़े वाले नहीं हैं। बड़ी बात ठीक है। बड़े वाले बढ़िया हैं। हाँ, वो छोटे माल अपने आप लेते हैं, अपने आप खाते हैं, जनता के पास नहीं आते हैं तो भाई। यहाँ पे जो आपके विधायक थे उनका तो टिकट ही बदल दिया। सवाल तो ये उसकी गलती है जिसने टिकट दिया, उसको टिकट मिलना चाहिए था। जब उसने 5 साल काम किया, तो अच्छा किया बुरा किया कुछ भी किया, काम तो किया। अब उन्होंने नवा बंदा दे दिया, वो तो गलत बात है। क्या मतलब 5 साल काम नहीं किया था? क्या नाराजगी थी क्या उनके खिलाफ? वो यार उसने नाराजगी पर ही सीट बदलते हैं ज्यादातर मौकों पर। हाँ, ऐसे करते हैं मेरे ख्याल है। ये मंत्री ऐसे ही है सारे। अब देखते हैं कौन सी पार्टी आती है। मेरे हिसाब से तो वो बंदा अच्छा था सुभाष ठाकुर। अब नया बंदा तो दे दिया, उसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बम्बर साथ ना लड़ने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहले मतलब एक बार हाँ रह चुका है ना। अगर जे इसके साथ वो बंदा दिया था ना जो पहले जीता हुआ, तब ठीक रहना था। अब तब मतलब सुभाष ठाकुर जो पिछले विधायक थे वो बढ़िया थे, बढ़ गए थे, फिलहाल ठीक थे। पर अब इसके पास नवा दे दिया था, नवा फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना जीतने के लिए। इसको मतलब आपको लग रहा है कि बिलासपुर में अभी बिलासपुर सदर में फाइट तगड़ी है? क्या तगड़ी है? 50% आ गया है बम्बर। हाँ, आ गया। तो जीत कौन रहा है? बम्बर जीत रहा है तो क्या करना, बम्बर जीतेगा। तो अगर ये मोदी के नाम पर वोट पड़ जाएंगे तो जीत जाएगा, ऐसे नहीं। मतलब अगर मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा तब बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे तो चारों सीट चल जाएगी यहाँ, जिले की चारों सीट चारों चल जाएगी। देखिए ये बड़ी बात यहाँ के जो स्थानीय हैं वो कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर अगर वोट पड़ा तो ही बीजेपी का कुछ यहाँ पर होगा, अदरवाइज जो जिले की चारों सीट है वो कांग्रेस ले जाएगी। और ख़ास तौर पर सदर सीट जहाँ से मौजूदा बीजेपी विधायक का टिकट काट दिया गया। सर क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। हाँ, राजेश कुमार। राजेश जी, क्या माहौल है राज्य में? आपके चुनाव है, क्या मुद्दे चल रहे हैं, कौन आगे चल रहा है? चुनाव के मुद्दे तो ऐसे हैं कि आज की डेट में तो लोगों को भी देखना चाहिए और बीजेपी को भी वोट देना चाहिए। जो जिस हिसाब से यहाँ बिलासपुर में और अपने सदर में हिमाचल में काम हुआ है ना, काम हुआ है 5 साल में हुआ है, इसके लिए कोई शक नहीं है। अच्छा काम हुआ है, जो बिलासपुर में 50 सालों में नहीं हुआ वो इन 10 सालों में इतना काम हुआ है। तो 10 साल में तो कांग्रेस की भी सरकार थी ना, तभी करके बात कर रहे हैं ना। 50 दोनों सरकार ने काम किया, दोनों सरकार ने काम किया। 5 सालों में जो हुआ ना, 5-7 सालों में, ये आपने बोला ना 10 साल में, तो 5-10 सालों में ये जो 50 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई इतना, जो यहाँ बिलासपुर के लिए 5 साल में तो हर बार सरकार बदलती ही रहती है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये बताइए कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं उनका तो टिकट ही काट दिया गया, नए उम्मीदवार को बनाया। तो वो तो फिर पार्टी का अपना सिस्टम है ना जी। पार्टी ने जो किसी को चुना है तो आपने सोच समझ के ही किसी का टिकट काटा, या उसमें हमारे बीजेपी को जो वोट पड़ेंगे वो जयराम ठाकुर के नाम पर पड़ेंगे या पीएम मोदी के नाम पर पड़ेंगे? मोदी के नाम पे पड़ेंगे और नड्डा जी के नाम पे पड़ेंगे वोट बिलासपुर में जो पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, हालांकि जो बिलासपुर के लोग हैं उनका कहना है कि जो वोट पड़ेंगे वो या तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पड़ेंगे या फिर जेपी नड्डा के नाम पर। देखिए कई और लोग यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने आए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं नहीं दूंगा। वोटर हैं आप? नहीं बोलूँगा। मुद्दे आपके लिए कोई नहीं है चुनाव में? तो देखिए भाई क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत, ये हाँ बस मैं आपका 2 मिनट और लूँगा। देखिए ये लोगों के मुद्दे हैं और क्या मुद्दे हैं सर चुनाव में? मुद्दे महंगाई नहीं है और क्या है मुद्दे? महंगाई है मुद्दा। हाँ, लगता है लोग डालेंगे महंगाई के नाम पर भी वोट। और क्या डालेंगे? सब्जियां कितनी महंगी हो गई? सब्जियां तो है ही है महंगी। हूँ जितना गाँव वाले ने जैसे गाँव वाला देगा वैसे आगे महंगी होगी। तो जो पार्टियां कह रही हैं कि महंगाई कम करेंगे, आपको लगता है कि सरकार ने महंगाई कम नहीं की और अगर जो नई सरकार आएगी वो कम कर देगी? ये तो अपना काम सारने वाला काम है ना।
बाद में तो अंगूठा ही दिखाते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? ये कुछ नहीं बोल सकते, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपटीशन तगड़ा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो 5 साल में बदलते रहते हैं आप लोग सरकार। वो बदलते रहते हैं पर कोई पता नहीं लग रहा है इस बार। इस बार नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है पता। यहाँ आपके बिलासपुर में कौन आगे पीछे है? आगे पीछे तो बम्बर और लोक जमवाड़। फाइट तो उन्हीं दोनों लोग में आगे कौन है? आगे पीछे ही है। देखिए सब्जी की दुकान पर लोग आए हुए हैं, महंगाई मुद्दा है और कई लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अपनी बात नहीं रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर वोटर फ़िलहाल साइलेंट हैं और अपने अपने मुद्दों पर 12 नवंबर को वोट डालेंगे। 8 दिसंबर को पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने किसे सरकार में चुना है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, हिमाचल प्रदेश।